जैसे ही पर्दा हटा वैसे ही सब दंग रह गए। इतनी शानदार बिरयानी जो बनी थी और सभी के मुंह से निकला वाओ। क्या लुकिंग इतनी अच्छी लगी सबको, और साथ ही इसका टेस्ट। और जैसे ही इसकी सभी परतों को मैंने खोला तो सबको लगा कि कितनी ज़्यादा सुंदर बनी है। बहुत ही ज़्यादा, जैसी दिखने में सुंदर है वैसी ही खाने में भी बिल्कुल अल्टीमेट टेस्ट की है। जिसने भी खाया सभी के मुंह से इसकी बहुत सारी तारीफ़ें सुनने को मिली। जस्ट एड स्पाइसेज विद दीप्ति आज इसी रेसिपी के साथ आप सभी का वेलकम करती है। आज की रेसिपी है पर्दा बिरयानी की, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और मार्केट में हम बहुत कॉस्टली लेके आते हैं, लेकिन घर पर इसे आसानी से हम बना सकते हैं और खाने में इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, जिसे देख के कोई नहीं कह सकता कि बिरयानी भी वेज हो सकती है। शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पानी बॉयल होने रख दिया है। इसके अंदर मैंने कुछ गरम मसाले डाले हैं, खड़े मसाले, जिसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता और एक इलायची को तोड़ के कुछ इस तरीके से डाला है ताकि खुशबू चावलों में अच्छी सी आ सके। अभी हमें चावल को बॉईल करना है, तो मैंने यहाँ पर 1.25 कटोरी चावल है वो लिए हैं नाप के। आपको जितनी नीड हो, जितना चावल आपके घर में आप बनाते हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो वो इतने चावल मैंने भिगो दिए थे और यहाँ पर बासमती राइस ही यूज़ करना है ताकि वो अच्छा खिला खिला और लंबा चावल हो। तो इसे मैंने उबलने के लिए रख दिया है और नमक ऐड कर दिया है। अब इसे मैंने दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया है। जब तक चावल पक रहे हैं तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्याज को फ्राई करना है। प्याज को एकदम पतली पतली स्लाइस में कट करना है। ये इसके ऊपर डालने के लिए ज़रूरी होता है, प्याज चाहिए होता है। इस ढंग से बिरयानी में इस ढंग से प्याज डलता है, बिल्कुल बिल्कुल पतला पतला सा कटा हुआ। देखिए इतना पतला स्लाइस किया हुआ। तो आप स्लाइसर से भी कर सकते हैं और चाकू से भी कर सकते हैं, लेकिन सभी प्याज एक ही साइज़ के कटे होने बहुत ज़रूरी है ताकि इनकी कुकिंग है वो इवनली हो सके। अभी हमें प्याज को फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होता है, क्योंकि ये तलने के बाद बिल्कुल ड्राई होने के बाद इसकी क्वांटिटी आधी से भी कम हो जाएगी। जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज है उसे चॉप कर लिया है। इसके साथ जो भी वेजीज आपको डालनी हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गाजर, बीन्स, टमाटर, मशरूम, पनीर, मटर, आलू, बीटरूट, बस ये सब सब्जियाँ लिया और बीन्स। तो आपको जो भी आपके पास सब्जियाँ हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। गोभी है वो भी आप डाल सकते हैं। अगर स्वीट कॉर्न पसंद करते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तब मशरूम को भी मैंने धो लिया था, उसका इस ढंग से छील लेंगे। जो ऊपर की पतली लेयर होती है उसे हटा लेंगे छीलने के लिए। अब इसे पीसेज में कट कर लेंगे और जो भी सब्जियां हैं हम इन्हें काट लेंगे। और सभी सब्जियां एक ही साइज़ की कटे, ये ध्यान रखना है, नहीं तो कुकिंग प्रोसेस में डिफरेंस आएगा, क्योंकि कुछ सब्जियां पकने में टाइम लेती है। और इधर प्याज भी फ्राई हो रहे हैं, उन्हें भी हम चेक करते रहेंगे, क्योंकि इन्हें जब ये फ्राई होने लगते हैं ना तो एक स्टेज पे आने के बाद बहुत ज़्यादा जल्दी ये जलने की कंडीशन पे आ जाते हैं। तो हमें बराबर इसे चलाते रहना है ताकि ये जले ना, क्योंकि हमें इसको जला हुआ नहीं चाहिए, सिर्फ ब्राउन करने हैं। तभी देखिए इस पर कलर आने लगा है और इतनी जल्दी कलर आ गया है। अब जैसे ही इस पर ब्राउन कलर आए हम इसे तुरंत ही निकाल लेंगे। अभी प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, थोड़ी देर में बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा। अभी जो एक्स्ट्रा तेल है कढ़ाई में से मैंने निकाल लिया है और इसी कढ़ाई में ही मैंने इसी तेल के अंदर ही जो कम तेल रखा उसी में मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, वहीं जो पहले डाले थे, जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, ये सब आपको डालने हैं। बिरयानी में ज़रूर से ये मसाले जाते ही हैं, और जावित्री वगैरह हो तो ज़रूर से वो भी ऐड कीजिएगा। अभी मैंने जो प्याज काट के रखा था उसे भूनने के लिए डाल दिया है। जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए और ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगे, हमें हल्का सा पिंक कलर दिखाई दे, तब हमें इसमें बाकी की सब्जियां ऐड करेंगे। तो जो सब्जियां कुक होने में ज़्यादा टाइम लगाती है, जैसे आलू है, बीटरूट है, गाजर है या फिर बीन्स है, इनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो वो मैंने डाली है। मशरूम है, टमाटर है, पनीर है, मटर है, इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो ये हम बाद में ऐड करेंगे। तो अभी इन सब्जियों को जो हमने कढ़ाई में डाली है इन्हें कुक कर लेंगे। अभी थोड़ी सी देर इन्हें ऐसे ही भूनेंगे तेल के अंदर ही। और इसमें साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स मतलब काजू और किशमिश, सिर्फ 2 ही चीज़ डाली हैं, क्योंकि ये बिरयानी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो आपको सजेस्ट करूँगी ज़रूर से डालिएगा। उधर देखिए चावल भी अब पकने को हैं, तो बराबर ध्यान रखना है कि चावल हमें 90% तक ही कुक करना है, पूरा कुक नहीं करना है, क्योंकि हमें दम लेके भी इसको पकाना है।
और अभी जो सब्जियां पक रही थी उसमें मैंने लाल मिर्च और नमक, बस ये 2 ही चीज़ें ऐड की हैं। और थोड़ा सा मेरे पास बिरयानी मसाला था, तो एक तरह का गरम मसाला ही होता है, वो भी मैंने ऐड किया था। तो अगर आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने खड़े मसाले ऑलरेडी इसमें डाल रखे हैं। अब यहाँ पर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आप इसी स्टेज पे डालिएगा, तभी इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। जैसे ही बिरयानी बन जाती है और उसका जब हम पर्दा खोलते हैं तो उस समय जो महक आती है ना, उसमें बिल्कुल भी कच्चेपन की नहीं आएगी, और यकीन मानिए बहुत अच्छी खुशबू आएगी उसके अंदर। तो आप इसी स्टेज पे डालिएगा। अगर शुरू में भून के डालते हैं तो फिर लहसुन की स्मेल कम हो जाती है। अभी मैंने आधा कटोरी दही लिया है, ये फ्रेश दही है जिसे अच्छे से फेंट लिया है। अब सब्जियों को हम पहले इसी में पकाएंगे, उसके बाद ज़रूरत हुई तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो पहले इस दही में ही हम सब्जियों को सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। और यहाँ पर भी सब्जियाँ हमें थोड़ी खड़ी ही रखनी है, यानी कि हमें इसे 90% तक ही कुक करना है। जो थोड़ी सी कसक रह जाएगी वो जब दम लगाएंगे तब ये अच्छे से कुक हो जाएगी। अभी देखिए चावल एकदम खिले खिले बने हैं और अच्छे से चावल लंबाई में बढ़ गए हैं और एकदम 90% तक कुक हो गए हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं करना, एक छोटा सा जो होता है ना दाना इसमें रहना चाहिए। अब इसे छान लेंगे हम लोग, और इसमें जो तेज पत्ता और दालचीनी डाली थी वो हम निकाल लेंगे। लौंग और काली मिर्च तो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सब्जियां हैं वो थोड़ी सी ड्राई हो गई है, मुझे लगा इसमें पूरी तरह कुक नहीं हुई है अभी तक, और इसमें थोड़ा और ज़रूरत है इन्हें पकाने की। तो अभी ढक्कन लगा कर इसे सिम आंच पर और थोड़ी देर पकने देंगे, और यहाँ पर गैस की आंच को सिम ही रखेंगे हम। अभी मैंने थोड़ी सी केसर ली है जो बिरयानी में ज़रूर से डाली जाती है। तो बिरयानी के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा मसाले डलते हैं तभी वो बिरयानी का टेस्ट आता है, अदरवाइज़ वो पुलाव का टेस्ट देगा। तो ये जो चीज़ें मैं सब डाल रही हूँ ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अभी सब्ज़ी बिल्कुल ड्राई हो गई है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अभी कुक होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर गैस की आंच मैंने बराबर सिम ही रखी है। अभी आज हम पर्दा बिरयानी बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है। आप आटा भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा सा टेक्सचर मैदे से ही आता है। तो इसके हमें 3 बड़ी रोटी बननी चाहिए, इस साइज़ का हमें लेना है आटा। तो यहाँ 1 से सवा कप जितना आटा आपको लेना है अगर मेजरिंग कप से ले रहे हैं। इसमें मैंने नमक और थोड़ा सा मोइन के लिए आधा चम्मच जितना घी डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब इसका हम डो लगा लेंगे। तो बिरयानी का दम लगाएंगे हम इसी के अंदर लगाएंगे, और ये रोटी खाने में इतनी ज़्यादा स्वाद लगती है क्योंकि इसमें मसालों की इतनी अच्छी महक होती है ना। तो ये ज़रूर से आप इसको खा के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी ये रोटी। आप इस ढंग से बना के देखिएगा। तो अभी मैंने क्या किया, जो आटा नीड किया था उसकी 3 पोर्शन में डिवाइड किया और 2 पोर्शन को एक साथ रखा है और 1 रोटी का आटा अलग रखा है। तो इन 2 पोर्शन को हमें बड़ी सी रोटी बनाना है, इसलिए मैं इसे काउंटर पे ही बेल रही हूँ। और कितनी बड़ी बनाना है, जितनी बड़े पैन में हमें इसे बनाना है। जैसे मैंने जो पैन लिया है, जो कढ़ाई ली है वो काफ़ी बड़ी है और उसके चारों किनारों को कवर करना चाहिए, इतना बड़ा हमें बनाना है। अभी आप इसको वीडियो को देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस रोटी को मैंने बड़ा बेल लिया है, और ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि जो बिरयानी का पूरा जो जितना भी वज़न होगा वो उसकी वजह से रोटी फट सकती है। अभी देखिए सब्जियां भी कुक हो गई है, एक बार इसे काट के देख लेते हैं। और इसके अंदर मैंने बची हुई जो सब्जियां थी, अभी जब मुझे लगा कि कुक हो गई है तो मैंने इसमें पनीर, मशरूम और मटर ये सब ऐड कर दिया है। जो हमने बचा के रखी थी ना टमाटर वगैरह, वो सब अब इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सब्जियाँ कुक हो गई है। तो अब हमें इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इन सब्जियों को पकाने में कुछ मिनट ही लगते हैं, तो वो जब हम दम लगाएंगे तब ये पक जाएंगे। तो बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी, आप इसी ढंग से ऐड करिएगा। अभी देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर पहले नीचे हम किसी से चीज़ से ग्रीस करेंगे, जैसे कि ऑयल लगा सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर घी लगाया है और चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस किया है। अब जो हमने बड़ी सी रोटी बनाई थी ना, वो इसके अंदर हम लगाएंगे। तो हमें सिर्फ पैंदे पे नहीं लगानी, इसके किनारों पे भी लगानी है, तभी वो अच्छे से कवर होगी। देखिए कुछ इस तरीके से पूरे पैंदे पे अच्छे से इसे रोटी को फैला देना है। अब जो हमने सब्जियां कुक की थी उसकी लेयर करेंगे। तो एक अच्छी सी लेयर मैंने इन सब्जियों की लगा दी है। अब
अब जो हमने गरम मसाले वगैरह इसमें खड़े मसाले ऐड किए थे ना, उनकी जो महक चावल के अंदर ऊपर तक आएगी ना, जब हम दम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हमें चावल की इसी ढंग से लेयर लगानी है। तो मैंने यहाँ पर एक सब्जी की, एक चावल की, फिर सब्जी और फिर चावल की इस ढंग से इसे लेयर किया है, यानी 2 बार इसे लेयरिंग किया है। तो आपको भी इसी ढंग से ही करना है। और बीच में जो हमने प्याज भून के रखे थे वो इसमें डालने हैं कुछ इस तरीके से। अब ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं इस समय, तो ये मैंने पूरे डाल दिए हैं, आधे डाल दिए हैं, आधे अब ऊपर की लेयर में डालेंगे। और तो जो केसर हमने भिगो के रखी थी वो अब डालेंगे। मैंने हल्दी आगे ऐड नहीं की थी पूरी सब्ज़ी बनाते समय। जो येलो कलर आएगा वो इसी केसर की वजह से आएगा और इसी की वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर केवड़ा वाटर हो तो 2-4 बूंदे आप इसकी भी डालिएगा, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसी के ऊपर हम वापस से एक और सब्जी की लेयर लगाई है और फिर चावल की, और फिर से प्याज और केसर वाला पानी वगैरह डाला है और ऊपर से धनिया पत्ती मैंने ऐड की है। अब उसके ऊपर हमें डालना है घी। जी हाँ, घी बिल्कुल डालिएगा इसके अंदर, क्योंकि बिरयानी में घी का अपना टेस्ट रहता है और वो बहुत अच्छा लगता है। अब जो एक रोटी का आटा हमने बचा के रखा था वो मैंने एक और बड़ी सी रोटी बना ली है, उससे इसको कवर करना है। यहाँ पर मैंने इस रोटी के पूरे के ऊपर पानी लगाया था, आप सिर्फ किनारों पे पानी लगाइएगा क्योंकि हमें ज़रूरत सिर्फ किनारों को ही चिपकाने की है। तो मैंने गलती से इस पर लगा दिया था, तो आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए अभी मैंने किनारों को सारों को चिपका दिया इसी ढंग से, और अच्छे से चिपकाना है क्योंकि मैदा है, इसको बिना पानी से नहीं चिपकेगा, तो अभी इसको अच्छे से चिपकाना ज़रूरी है। बस अब इसे हम दम लगने के लिए छोड़ देंगे गैस के ऊपर। गैस की आंच को हमें मीडियम टू लो ही रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि नहीं तो ये जल जाएगी। और जैसे ही ये पक जाए, हमें लगे कि रोटी सिक गई है, तो हमें इसी के साइज़ का एक और पैन लेके या तवा या कुछ भी आप ले सकते हैं और इस ढंग से हमें फ्लिप करना है। मैंने ये बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है, जो डायरेक्ट आपको जैसा है वैसा दिखा रही हूँ। तो इस ढंग से आपको करना है और ध्यान रखना है कि कहीं से भी टूटे ना बिरयानी आपकी, तो बहुत केयरफुली करना है क्योंकि नीचे से भी गर्म होती है। और इसी ढंग से हमें उलट पुलट करते हुए इसे सेक लेना है और कोशिश कीजिएगा पहली बार में ही अच्छे से सिक जाए, ताकि ऊपर से सिक जाए, फिर नीचे से हम उसी ढंग से सेक लेंगे। तो हमारी बिरयानी बनके तैयार हो जाती है इतने में ही। और देखिए मैंने थोड़ा सा मेरे से भी गलती हुई कि यहाँ से साइड से ये थोड़ा खुल गया है, तो ध्यान रखिएगा वरना पूरा जो अंदर की है खुशबू है वो बाहर आ जाएगी। हालांकि बनाते समय भी पूरा घर महक गया था और जब इसको काटा तो भी पूरे घर में खुशबू आ गई थी। इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी, आप ज़रूर बनाइएगा। तो बस हमारी बिरयानी बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ज़रूर से याद रखिएगा। और एक बार ज़रूर से मेरे चैनल को विज़िट करके देखिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनी है और इसकी सभी खा के बहुत तारीफ़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।